प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने फिर से प्रदान कर दिया और ये अवसर दिया है कि फिर से उसके जीवित वचनों को लेकर आप सबके बीच में आ पाया हूँ। इसलिए मैं प्रभु का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आइए हम लोग अविलंब छोटी सी प्रार्थना करेंगे और अपने संदेश को आरंभ करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, इस समय हम आपके सम्मुख आपकी उपस्थिति में आते हैं। खुदावंद आपकी ओर फिर से ताकते हैं प्रभु जी कि आपका कलाम प्रभु हम पर नाजिल होने पाए। आपके वचनों को प्रभु हमारे हृदय पे प्रभु जी पिता आप देने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके वचनों से प्रभु हमें संवारने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम यकीन करते हैं खुदावंद कि आज आप हम सबसे बातचीत करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, और हमारे जीवन के हर एक उन क्षेत्रों में जहाँ पर हमारी हार हुई है आज आप हमें वहाँ पर जीत देने जा रहे हैं। प्रभु आपको धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग के पा लेते हैं, आमीन। आइए हम लोग आज अपने संदेश की बुनियाद डालेंगे जो हमें मिलेगा गिनती की किताब, उसका 22 अध्याय, उसका 4 पद से 6 पद तक मैं पढ़ रहा हूँ। तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था और इसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाए, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है और जिसको तू शाप देता है वह श्रापित होता है। मेरे प्रिय, यहाँ पर एक घटना है और वो घटना ये है कि इजरायली जो परमेश्वर की प्रजा थी, जिसको परमेश्वर मिस्र से अपने बलवंत हाथ से निकाल कर लेकर आ रहा था, और जब ये लोग मार्ग में आ रहे थे तो जो 2 राजा इनके मार्ग में रोड़े बना, रुकावट बना, परमेश्वर ने उन दोनों राजाओं को इनके द्वारा मार के गिरा दिया था। और ये बात जो है वो चर्चा फैल गई थी, क्योंकि वो दोनों राजा जो थे वो बड़े सामर्थी राजा थे, पर इन इस्राएलियों ने उनको मार गिराया था, खत्म कर दिया था। और इस बात को सुन के जो ये मोआब का राजा है बालाक, ये डर चुका था। ये और इसकी सारी प्रजा इस बात से कांप रही थी कि यदि इस्राएली हमारे देश में आएंगे तो वे हम सबको मार डालेंगे, क्योंकि ये जानते थे कि जिन राजाओं को इन लोगों ने मारा है वो कोई आम राजा नहीं थे। और बालाक जो है वो एक भविष्यद्वक्ता को कहता है कि आओ और आकर उन्हें श्राप दो, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसको तू श्राप देता है वो श्रापित होता है, वैसे ही जिसको तू आशीर्वाद देता है वो आशीष पाता है। क्यों बालाक चाहता था कि इस्राएल को श्राप दी जाए? ताकि बिलाम के इस्राएल को श्राप देने के द्वारा इस्राएल कमजोर पड़े और बालाक जो राजा है वो इस्राएलियों को मार गिराए। लेकिन जब बालाक अपने हकीमों को भेजता है बिलाम के पास, तो बिलाम कहता है ठीक है, आज रात रुको, मैं परमेश्वर से पूछता हूं कि वो क्या कहता है। और परमेश्वर वहां एक वचन कहता है जो 22 का 12 में लिखा है, परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। परमेश्वर ने इस प्रजा को चुन लिया था और इन्हें आशीष दे दिया था, और परमेश्वर कहता है उन्हें श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। लेकिन आपको पता है बालाक जो है वो हर मुमकिन प्रयास करता है और बिलाम के पास बहुत प्रतिष्ठा को, धन को, संपत्ति को भी भेजता है और कहता है कि ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा, तू आकर श्राप दे। और बिलाम जो है पैसों को देखकर उसका मन तो डोलता है, लेकिन जो है वो बालाक को कहला भेजता है, राजा को कहला भेजता है, यदि तू सोने चांदी से भरकर एक घर भी मुझे दे दे तो भी मैं परमेश्वर के कलाम में ना कुछ बढ़ा सकता हूँ ना मैं कुछ घटा सकता हूँ। पर बार बार परमेश्वर से एक ही सवाल पूछने के कारण से परमेश्वर जो है बिलाम को कहता है ठीक है तू जा, लेकिन वही कहना जो मैं तुझसे कहूँगा। और बिलाम जाता है और वे लोग अपनी पूरी समझ को लगाते हैं, 7 वेदी बनाते हैं, उस पर बलिदान चढ़ाते हैं कि शायद इन बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न हो जाए और अपने फैसले को बदल ले और इस्राएलियों को श्राप देने के लिए वो सहमत हो जाए। वो अपना सारा जो है वो तरकीब लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो बदलता नहीं है। और जब तक परमेश्वर अनुमति नहीं करेगा वे इस्राएलियों को श्राप नहीं दे सकते थे, क्योंकि परमेश्वर के विषय में लिखा है कि याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलता और इस्राएल पर भावी कहना व्यर्थ होता है।
ये सब मिलकर हर मुमकिन प्रयास कर रहे थे कि इजराइल को किस प्रकार से खत्म कर दिया जाए, उन्हें कमजोर कर दिया जाए। वो बलिदान चढ़ा रहे हैं परमेश्वर को, वेदियां बना रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है परमेश्वर का वचन अटल रहा। इजराइलियों को श्राप नहीं दे पाए और इजराइली प्रबलता से बढ़ते चले गए। इजराइल उस प्रजा जिसके साथ परमेश्वर रहता था, उसका खौफ, उसका भय चारों ओर के लोगों में इस तरह से फैल चुका था। उनके आने की खबर से ही लोग डरते थे। शैतान जब यहाँ पर अपना कोई हथकंडा नहीं चला सका, आपको पता है आखिर में क्या होता है, पर अंत में बिलाम एक सम्मति देता है और कहता है कि अपनी स्त्रियों को, जो खूबसूरत लड़कियां हैं, उन्हें इनकी मंडलियों में भेज दो। और जब उन लोगों ने ऐसा किया तो इजराइली लोग जो है, जिसको कोई हिला नहीं सकता था, जिसको कोई गिरा नहीं सकता था, जिसको कोई सामना नहीं कर सकता था, क्योंकि जिंदा खुदा उनके साथ चलता था, वो लोग उन अन्य जातीय स्त्रियों के साथ व्यभिचार में गिर गए, गंदे काम करने लगे। और वो स्त्रियां जो है अपने देवताओं के यज्ञ में उनको बुलाने लगी और वो उसमें शामिल होकर अशुद्ध होते चले गए। और आपको पता है परमेश्वर क्रोध उन पर पड़ गया, जिन्हें श्राप देना मुश्किल था, जिनके विरुद्ध में कोई भी युक्ति मुश्किल थी, खुद परमेश्वर उनके खिलाफ हो गया, क्योंकि शैतान को यह बात जान चुका था कि इन्हें किसी प्रकार से हराया नहीं जा सकता है। सिर्फ एक ही रास्ता है कि ये खुद ही अशुद्ध हो जाए। इस कारण से जब एक एक जन की परमेश्वर रक्षा कर रहा था, वहीं पर उसी मंडली में, उसी इजरायली प्रजा में लिखा है मरी फैली और 24,000 लोग मर गए। मेरे प्रियो, एक दर्शन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। परमेश्वर अपने दास को एक दर्शन दिखाता है और उसमें क्या दिखाता है कि उसका दास जब एक ऊंचे स्थान पर जाता है, शैतान के राज्य का झंडा उखड़ कर उसके हाथ में आ जाता है और जैसे उसके तलवे वहां पड़ते हैं, वो जगह में उसकी जय हो जाती है। लेकिन एक तरफ जहां परमेश्वर के दास के पांव रखते ही शैतान का साम्राज्य ढाया जाता है, उसी तरफ एक दूसरे दृश्य में क्या होता है कि उसी परमेश्वर का दास के सम्मुख 2 स्त्रियां आती है और एक जो शैतान के गहनों से सजी हुई थी, यानी वो एक शैतानवादी थी, उन महिलाओं के साथ परमेश्वर का वो दास जो है वो व्यभिचार में गिर जाता है। यहाँ पर शैतान से भी बड़ा और खतरनाक एक दुश्मन है और वो है शरीर और उसकी अभिलाषाएं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है याकूब 4:7 में कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान को हराना या भगाना बहुत आसान है, लेकिन बाइबल कहीं नहीं बताती है कि शरीर की अभिलाषाओं का सामना करो और वो भाग जाएगी। बाइबल बताती है कि शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ाओ। और पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। वही पौलुस तीमुथियुस को पत्री में लिखता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। सामना करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन भागने के लिए कहा है। मेरे प्रियो, आप शैतान का सामना करेंगे यीशु मसीह के वचन के द्वारा, वो भाग जाएगा, लेकिन आप अपने शरीर की अभिलाषाओं का सामना नहीं कर सकते, उसे आपको क्रूस पर चढ़ना पड़ेगा। ये इस्राएली जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था, जिनका खौफ चारों ओर के लोगों में ऐसे समाया हुआ था कि उनके नाम से लोग कांप रहे थे, इन्हें कोई हरा नहीं सकता था, इन्हें कोई मिटा नहीं सकता था, शैतान अपना पूरा ताकत लगाकर भी इन्हें खत्म नहीं कर सकता था, लेकिन ये लोग अपने शरीर की अभिलाषाओं के कारण जो है वो खुद ही नाश हो गए। मेरे प्रियो, इस घटना और इस दर्शन से मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, शैतान से युद्ध या शैतान से सामना कोई मुश्किल बात नहीं है। आज उस पर लोग यीशु मसीह के सामर्थ्य से, उसके नाम के द्वारा, उसके वचनों से पता पा सकते हैं, लेकिन आज उससे भी एक बड़ा दुश्मन है, वो है हमारा शरीर, इसकी अभिलाषाएं, इसकी लालसाएं। आज कितने ऐसे सेवक हैं जो बड़े सामर्थ्य रीति से प्रभु के इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन वो व्यभिचार में गिर गए। आज कितनी ऐसी सेविकाएं हैं जिसको परमेश्वर ने बखूबी इस्तेमाल किया, लेकिन वो लालच में गिर गई। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये शैतान से भी हमारा बड़ा और खतरनाक शत्रु है। शैतान का आप एक बार सामना करेंगे और वो भाग जाएगा, पर आपको अपने इन शत्रुओं से हर रोज लड़ना पड़ेगा। हमारे हथियार शारीरिक नहीं, लेकिन गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थ्य है, और वो गढ़ क्या है? ऊंची कल्पनाएं, ऊंची विचार, ऊंची सोच जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में है, उसको ढाना है। परमेश्वर का दास अय्यूब कहता है कि मेरा हृदय जो है वो मेरी आंखों की पैरवी नहीं किया। आंख जो देखता है वो चाहता है, लेकिन क्या आपका हृदय उसकी पैरवी करता है? क्या आप अपनी आंखों की अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं? क्या आप अपने शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं? यदि हाँ, तो आप आज भी हारे हुए हैं। मसीह के पीछे चलने का पहला शर्त ही है अपना क्रूस उठाना, अपने आप का इनकार करना।
आज कितने ऐसे मसीह लोग हैं जो ईर्ष्या के, डाह के, लालच के, व्यभिचार के, नशा के, क्रोध के, ऐसे ऐसे पापों के, शरीर के कामों के गुलाम हैं। हर रोज अपने आप से लड़े, हर रोज अपने विचारों से लड़े, हर रोज अपनी अभिलाषाओं से लड़े, क्योंकि यीशु मसीह के नाम, उसके लहू, उसके सामर्थ्य द्वारा आप शैतान से तो बच सकते हैं, लेकिन आप अपने शरीर की अभिलाषाओं से बच नहीं सकते। आपको इसे क्रूस पे चढ़ाना ही पड़ेगा। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के उससे सामर्थ मांगे, उपवास करके उससे सामर्थ मांगे, उसके सामने रोए, उसके सामने चिल्लाए, गिड़गिड़ाए। इब्रानियों में लिखा है यीशु मसीह अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से चिल्ला चिल्ला कर, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना किया करता था, हे पिता मुझे मृत्यु से बचा। कौन सी मृत्यु? क्या क्रूस की मृत्यु? पर वो तो क्रूस पे मरा नहीं, क्रूस की मृत्यु नहीं, पर यही अभिलाषाएं, यही पाप जिसका दूसरा नाम ही है मृत्यु। यीशु प्रार्थना क्या करता था, मुझे छल के स्वभाव से, लोभ के स्वभाव से, व्यभिचार के स्वभाव से, मुझे बुरी अभिलाषाओं के स्वभाव से बचाना पिता। आज हमें भी चिल्लाने की, दुहाई देने की, पुकारने की, गिड़गिड़ाने की जरूरत है। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर से मिलेंगे नए संदेश के साथ। अपना ख्याल रखें। प्रभु बढ़ते रहे सबको। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।